अब ये सिचुएशन है डीएचए मुल्तान के अंदर अगेन हर प्रोजेक्ट के अंदर कि ना आप एग्जिट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्पोज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। आप करेंगे तो आपको हर हाल में लॉस है। डीएचए मुल्तान के अंदर जितनी आपकी चीज़ें हैं उनको रखें, अल्टीमेटली डीएचए इंशाल्लाह डेवलप होगा। टाइम लगेगा चीज़ों के अंदर, लेकिन मायूस मत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया राना, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान की करंट स्टेटस के ऊपर और इन हालात में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसी है हर इंसान के अंदर, सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर नहीं पूरे मुल्क के हालात को लेके, लेकिन हमें इस हालात में सर्वाइव करना है। और एज़ फार एज डीएचए मुल्तान इज़ कंसर्न, उसकी डेवलपमेंट की पोजीशन ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग डेवलपमेंट अभी रुकी हुई है बिल्डर्स के एंड से भी, और डीएचए मैनेजमेंट ने जितनी डेवलपमेंट करनी थी उन्होंने मेरे ख्याल से कर दी है। डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट की एक नेचर है, किसी शहर में भी डीएचए बनता है तो वो पहले उसको प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट होती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है डीएचए मुल्तान के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब कंज्यूमर के हाथ में गेम आ जाती है फिर आपकी चीज़ें एक स्टडी स्पीड पे चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि अब हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात ख़राब हैं और साउथ पंजाब एक काश्तकार की जो इकॉनमी है, एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर चलता है, वो भी हालात ख़राब है। और इसी तरह देखें कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो डीएचए है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, बहरिया टाउन है, ये सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टाइम फ्लॉप आप नहीं कह सकते, लेकिन यस वो इस टाइम बिल्कुल ब्लॉक हुए हुए हैं। और उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क के जो इकॉनमी में क्राइसिस आया हुआ है वो सबसे बड़ी उसकी वजह है। और सुनने में आ रहा है कि रियल एस्टेट के ऊपर इस गवर्नमेंट में और टैक्सेस लगेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्लम्प आएगा, डाउनफॉल आएगा रियल एस्टेट के ऊपर। तो डीएचए मुल्तान की अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डीएचए मुल्तान में जितनी करनी थी वो करती है। उसकी मैनेजमेंट की जो है वो स्ट्रेटजी यही होती है कि जैसे में हम बात कर रहे थे कि शुरू में हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद थोड़ा स्टडी स्पीड पे चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि अब कंज्यूमर के हाथ में गेम है, ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है मार्केट के अंदर हर प्रोजेक्ट की, तो उस तरह से आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करना पड़ रहे हैं डीएचए मुल्तान के अंदर। मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, डीएचए मुल्तान के अंदर से हमें जो है बहुत सारी जो लोगों की कंप्लेंट्स सुनने में नज़र आती हैं, लेकिन मसला ये है कि दिस इज़ नॉट ओनली डीएचए मुल्तान, हर जगह यही हाल है। तो आपके जो एसेट्स हैं डीएचए मुल्तान के अंदर, चाहे वो फाइल है चाहे वो प्लॉट है, उसको आप प्लीज़ अपने हाथ में रखें। कैश में कन्वर्ट करने से, लॉस करके कैश में कन्वर्ट करने से बेहतर है कि डीएचए मुल्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने पास रखें। जो इंस्टॉलमेंट के प्रोडक्ट हैं वो वैसे ही प्लॉट महंगे हैं, उनसे आधी कीमतों में आपको प्लॉट मिल जाते हैं। अब अगर आप 5 मरले की बात करें तो 50 लाख का प्लॉट आपको पड़ता है इंस्टॉलमेंट के अंदर, लेकिन जो आप मार्केट से नेट पे प्लॉट उठाएं अगर 5 मरले का, तो आपको इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस आपको 30-35 में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो एनी हाउ इतना लॉस करने से बेहतर है कि आप चीज़ों को चल लेने दें। एट सम पॉइंट रियल एस्टेट बूम करेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है उसकी इकॉनमी बेहतर होगी। डिसअपॉइंटमेंट पहले ही लोगों के अंदर बहुत है। मैं ये बात करके और नहीं फैलाना चाहता कि जनाब आप सब कुछ डूब चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। तो जिन लोगों के पास स्पेयर पैसा है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें, डीएचए मुल्तान जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और अगर हम बात करें डीएचए मुल्तान की प्राइस की करंट सिचुएशन ये है कि केनाल का प्लॉट आपको सेक्टर्स पे डिपेंड करते हुए 50 से लेके 1 करोड़ प्लस की रेंज में कॉस्ट ऑफ द लैंड पे आपको प्लॉट मिल जाता है। 5 मरले का प्लॉट आपको 30 से 25 लाख की रेंज में मिल जाता है। अगेन कॉस्ट ऑफ द लैंड की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल नहीं है। और जो डेवलपमेंट है, जो बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं, हाई राइज बना रहे हैं, ज़मीन.com के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको अच्छी इनकम ऑफर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले। लेकिन अगेन लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, इसलिए लोग पैसा निकालते हुए डर रहे हैं, इसीलिए ट्रेडिंग कम है, इसलिए आपको और मुझे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इन हालात में हमें सर्वाइव कैसे करना है उसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, ना कि हमें डिसअपॉइंटमेंट जो है हर टाइम हमारे जिन के अंदर बैठी रहे, मायूस अब हो, मायूसी वैसे ही
हमारे जो मज़हब में हुक्म है कि मायूसी गुनाह है, आने वाला वक्त जो है वो जो आपका हाल है उससे बेहतर होगा। तो आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, अपने एसेट्स को अपने पास रखें, उसको सेल मत करें। सेल करेंगे आपको हैवी लॉसेस होगा और हो सकता है आप कल को आप पछताएँगे काश हम ना बेचते, क्योंकि अल्टीमेटली डीएचए मुल्तान में जो है वो रौनकें बहाल होंगी। और जो ये प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा विजन था डीएचए मुल्तान के मैनेजमेंट का, लेकिन हालात की वजह से बैठ गया, नहीं तो अभी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होती। कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो डे बाई डे बढ़ रही है। अगर आप लोग के प्लॉट हैं डीएचए मुल्तान में तो आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठे करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें। 2-4 साल में अगर आपका 5 मरले घर हो जाता है तो आपको हर आए दिन प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ मिल रहा होगा। मटेरियल्स का, सीमेंट की बोरी कहाँ चली गई है, ईंटें कहाँ चली गई हैं, सरिये का रेट कहाँ चला गया है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लॉट्स को सिक्योर करना कोशिश शुरू करें, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करें, ताकि आपका एसेट एक पूरी तरह डेवलप हो जाए। आप अगर उसको बेशक रेंट आउट कर दें तो आपको इनकम भी आ सकती है। तो डीएचए के मुल्तान के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग यस बुरे हालात हैं, लेकिन सिर्फ डीएचए मुल्तान के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर यही हालात हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एसेट्स को डिस्पोज मत करें, ना डिस्पोज करने का सोचें। देखें, पैसा दिन ब दिन डीवैल्यू हो रहा है, पाकिस्तान की जो करेंसी है, और आपको प्रॉपर्टी भी लॉस देगी। अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 और जगह पैसा लगाएंगे, इसमें आपको लॉसेस के चांसेस हैं। तो इसमें एटलीस्ट आपके पास एसेट तो आपके पास आपका सेफ पड़ा है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, बेशक 50 साल पड़ा रहे। तो मैं ये अब पहले मैं कहता था अपनी वीडियोज़ में कि इन्वेस्ट करें डीएचए मुल्तान में या और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा इन्वेस्ट करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वंस अगेन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको इन्वेस्टमेंट को अपनी मत छेड़ें, मत डिस्पोज करें, जैसे पड़ी है उसको पड़ा रहने दें। और बहुत सारी अभी पॉलिसीज़ जो है वो रिवाइज़ होती रहती हैं। डीएचए मुल्तान के मैनेजमेंट ने भी दोबारा अभी स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो प्लॉट्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर आप उनके ड्यूज क्लियर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जितना हो सकता है अपने ड्यूज़ को आप मेंटेन रखें। अगर आपने 6 लेना है, 6 लाख देना है सोसाइटी का, तो कम अज़ कम 2 लाख तो जमा कराए ना हो, ताकि आपका प्लॉट कैंसिल ना हो। अब ये सिचुएशन है डीएचए मुल्तान के अंदर, अगेन हर प्रोजेक्ट के अंदर, कि ना आप एग्ज़िट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्पोज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। आप करेंगे तो आपको हर हाल में लॉस है। तो मेरी ये बात, इसके ऊपर गौर करें, सोचें कि अपने एसेट्स को डिस्पोज मत करें किसी प्रोजेक्ट के अंदर। डीएचए मुल्तान के अंदर जितनी आपकी चीज़ें हैं उनको रखें, अल्टीमेटली डीएचए इंशाल्लाह डेवलप होगा। टाइम लगेगा चीज़ों के अंदर, लेकिन मायूस मत हो। डीएचए मुल्तान के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी किस्म की क्वेरी है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें। अगर आपने प्लॉट नहीं भी लिया, नहीं भी बेचा हमारे थ्रू, तो लेकिन हम सर्विसेज का ज़रूर कमिट करते हैं, हम आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और उसका कोई पैसे नहीं है। और इंशाल्लाह जितना हो सके आपको सपोर्ट करेंगे इस हालात के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।